अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आई हूँ कोरिया में और यहाँ हो चुका है अब सुबह का वक्त। मैंने नहा लिया है, मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ और अब मैं जाऊँगी सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप भी आइए मेरे साथ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे तो हमेशा से यहाँ आना था। सो चलिए देखते हैं कैसा है कोरिया। उसके पहले अब मैं रेडी हो जाती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो आज मैं पहनने वाली हूँ ये ओके, तो इसके पहले इसके अंदर मैं ये वार्मर पहनूँगी क्योंकि यहाँ पर ठंड हो रखी है क्योंकि नवंबर आ गया है और विंटर्स आ चुके हैं। और उसके साथ-साथ मैं ये कोट भी लूँगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड है और मुझसे ठंड बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होती है। तो फिर चलिए अब मैं रेडी होती हूँ और मैं आपको मिलती हूँ। तो ये देखिए अब मैं हो गई हूँ रेडी। तो चलिए अब चलते हैं हम घूमने के लिए। क्या है मेरा ये कोट याद से एक्चुअली मैं भूल रही थी बट फिर मुझे ध्यान आया, मैं वापस आकर मैंने ये लिया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मुझसे बिल्कुल ठंड बर्दाश्त नहीं होती है तो इस वजह से अब मैंने ये ले लिया है और अब मैं रेडी हूँ कोरिया घूमने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो अब मैं ना ये बस में बैठ चुकी हूँ तो ये हमें ड्रॉप करेगी मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हम मेट्रो लेकर जाएँगे। तो ये देखिए अब मैं मेट्रो स्टेशन आ चुकी हूँ और ये मेरी कलीग है और ये और मैं साथ में हम दोनों जाने वाले हैं। तो ये मेट्रो स्टेशन देखिए आप, इतना अमेज़िंग है ना, मतलब कोरिया इज़ एक्चुअली अनदर वर्ल्ड। इट्स रियली ब्यूटीफुल। सो ये देखिए ये एक्चुअली यहाँ पर ना क्योंकि ऑफ़ कोर्स नई जगह है तो बहुत थोड़ा-सा मेस हो गया था यहाँ पर क्योंकि हमें ना समझ नहीं आ रहा था और कि कहाँ जाना है और फिर लैंग्वेज भी एक आ जाता है बीच में, लैंग्वेज बैरियर। तो बस अब हम आ चुके हैं, हम वेट कर रहे हैं हमारी ट्रेन का और जब आएगी तो अब हम जाएँगे फिर। ये लंबा सफ़र है थोड़ा, कुछ 45 टू 50 मिनट्स लगेंगे हमें पहुँचने के लिए सिटी, क्योंकि हम थोड़े आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं। तो अब हम सिटी जाने के लिए हमें कुछ 45 मिनट्स लगेंगे। हम सियोल जा रहे हैं तो दैट्स इट। और ये देखिए लुक एट देम हाउ सिस्टमैटिकली दे आर वेटिंग एंड उन्होंने कैसे वो जगह बना रखी है आने के लिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर ऐसा होता नहीं है तो इट्स रियली नाइस। बस हम आ चुके हैं जहाँ हमें आना था और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ घूमने के लिए, आप देख सकते हैं। तो मैंने कुछ जगहें थी जो मुझे जानी थी यहाँ पर कोरिया में स्पेसिफिकली, तो मैं वो जाऊँगी अब यहाँ पर। वैसे ये जो जगह है, अब ये सिटी है तो यहाँ पर सब कुछ जैसे कि बस यहाँ पर बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स थी सारी की सारी। और जो मैं आपसे कह रही थी ये है डाइसो। यहाँ पर मतलब मुझे यहाँ आना ही था क्योंकि मेरे जो सारे कलीग्स हैं अम, कोरिया से, उन्होंने मुझसे कहा था कि यू हैव टू गो टू डाइसो। सो बेसिकली डाइसो इज़ द ब्रांड ऑफ जापान, बट इनका अपना डाइसो है। तो इनका जो डाइसो है ना, जापान में भी डाइसो बहुत अच्छा है बट मुझे पर्सनली यहाँ का डाइसो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये अब हम 7-Eleven में आ गए थे, उसके बाद हम यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स में आ गए थे क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमें खाना क्या है यहाँ पर, क्योंकि मैं थोड़ी-सी पिकी हूँ फूड को लेकर। पिकी इन द सेंस कि मैं खा सकती हूँ कुछ भी, बट जस्ट दैट कि मुझे अच्छा लगना चाहिए बस टेस्ट में। तो ये देखिए, अब ना यहाँ पर एक ऑलिव 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 यंग करके, हाँ, ऑलिव यंग करके ये ना आपको तो पता है कोरियन स्किन केयर कितना अच्छा होता है। ये जो ऑलिव यंग है ना, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। जो कोरियन प्रोडक्ट्स होते हैं और मेकअप होता है, वो सारी चीज़ें तो यहाँ पर जो ऑलिव यंग है ना, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं। इफ़ यू हैपन टू गो टू कोरिया and if you want to buy like your skincare, your makeup, which Korea is famous for, then you should definitely visit this Olive Young because it's really nice. तो बस हमने यहाँ से, मैंने और मेरी कॉलीग ने एक्चुअली यहाँ से इतना सामान नहीं लिया क्योंकि हमें आगे और भी बहुत सारी जगह जाना था, हमें एक्सप्लोर करना था। और ये देखिए
अब हम आ चुके हैं हमारे सबसे सबसे फेवरेट वाले शॉप में, वो है डाइसो। एंड लुक एट दिस, ये बीटीएस फैंस जो हैं उनके लिए तो ये, इमेजिन इनके पास डॉल्स भी हैं बीटीएस के, सो इट्स क्रेजी। बट हाँ, अच्छा था ये वाला डाइसो भी जो था वो बहुत अच्छा था। हमने 2-3 डाइसो में हम गए हैं। तो आप मेरी शक्ल देख सकते हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा अच्छा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और आपको पता है इतना अफोर्डेबल था और जो क्वालिटी थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना। मैं यहाँ पर पूरा दिन, या आप ये मिरर देख सकते हैं, ये जो पिंक कलर का है, पर मैंने वाइट में लिया बिकॉज़ मुझे पिंक कलर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने वो लिया और वो इतनी अच्छी क्वालिटी है ना उसकी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। मैंने ये मिरर लिया था यहाँ से और बहुत, बहुत, बहुत रीज़नेबल है यहाँ पर सब कुछ और क्वालिटी, मतलब इत अफ़ोर्डेबल प्राइस में जब आपको एकदम हाई क्लास की क्वालिटी मिलती है ना, फिर तो क्या ही बोले फिर। मुझे मुझे इतना पसंद आया है ना ये डाइसो, मतलब मैं फिर मैंने बता ना नहीं सकती। ये एक शैम्पू ब्रश भी खरीदा था, ये भी बहुत अच्छा है। और ये सेम मतलब आई थिंक मैंने लंदन में देखा था, द सेम वन वाज़ फॉर डबल द प्राइस ऑफ व्हाट आई गॉट फ्रॉम हियर। ऑफ कोर्स क्योंकि वो लंदन है, तो बट सेम चीज़ मैं नहीं बोलूँगी एग्ज़ैक्टली सेम था, बट हाँ ऐसा ही था वो भी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इतनी अमेज़िंग अमेज़िंग चीज़ें हैं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और ये वाले सेक्शन से, ये जो शीट मास्क वाला सेक्शन है ना, यहाँ से मैंने इतने ज़्यादा शीट मास्क खरीदे हैं और वो सारे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे। और इतने अफोर्डेबल प्राइस में ना, आपको अगर अच्छी क्वालिटी का शीट मास्क मिलता है तो और क्या ही चाहिए फिर, मतलब लड़कियों को तो क्या ही चाहिए। और तो अब मैं ये वाले सेक्शन में आ गई हूँ जहाँ पर सॉक्स थे, बैग्स थे, ग्लव्स थे, ये सारी चीज़ें थी और इतनी क्यूट और इतनी अच्छी क्वालिटी की थी। ये देखिए शिनचैन, ये कैसे नहीं होगा। तो बहुत, बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट से सॉक्स थे और ये बच्चों के नहीं हैं, लेट मी टेल यू। ये जो नीचे वाले हैं वो बच्चों के हैं, बट ये जो आपने देखा ना ये वाले, इसमें से मैंने ये वाला ख़रीदा जो मैंने अभी पकड़ा है ना, ये वाला मैंने ख़रीदा। ये बच्चों के नहीं हैं एक्चुअली, ये अडल्ट्स के हैं, पर ये इतने क्यूट हैं कि ऐसा लगता है कि बच्चों के हैं। चलो अब मैं इसको अपना बिल करवा लेती हूँ और फिर हम चलते हैं। एक्चुअली अब हम फिर से मेट्रो पकड़ेंगे और हम एक दूसरी जगह पर जाएँगे, क्योंकि जो-जो चीज़ें हमें यहाँ पर जानी थी हम चले गए थे। तो बस अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब पहले तो मुझे मैग्नेट लेना है, तो ये एक शॉप हमें दिखी थी, तो ये जो आप देख रहे हैं पिंक कलर का, वो वाला मैंने मैग्नेट लिया है, बट नॉट इन पिंक, इन ब्लू, बिकॉज़ इसमें सिर्फ़ 2 कलर्स थे। और मैग्नेट ले लिया। और ये देखिए ना आप, मतलब लुक एट द डिज़ाइन, द ड्राइंग, इट्स सो नाइस। और ये एक्चुअली 7-Eleven शॉप है, जो आपको बहुत सारे जगह पे मिल जाएगी, कोरिया में और बैंकॉक, ये सारी जगह पर ना 7-Eleven जो होती है वो 24 आवर्स ओपन होती है वो शॉप। तो यहाँ से मैंने मैग्नेट ले लिया था और मैंने कुछ ना कप नूडल्स वगैरह ले लिए थे और कुछ कुछ चिप्स ले लिए थे यहाँ से। तो बस अब हम यहाँ से चलेंगे, तो अब हम सोच रहे थे कि अब हम क्या करें यहाँ से जाकर। तो बस हम सोच ही रहे थे कि अब क्या करना है, उतने में हमें फिर से दिख गया एक बहुत ही उससे भी ज़्यादा बड़ा वाला डाइसो। तो हमने सोचा अब डाइसो, मतलब मैंने तो मेरी कॉलीग से कहा कि डाइसो तो मैं जाऊँगी। तो बस अब हम ये वाले डाइसो में आए और ये वाला डाइसो, पहली चीज़ तो ये इतना बड़ा था। दूसरी चीज़, ये पहले वाले डाइसो से भी यहाँ पर ना, मतलब ऑफ़ कोर्स क्योंकि ये बहुत बड़ा था तो चीज़ें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, वैराइटीज़ इतनी अच्छी थी। मतलब मैं आपसे बोल रही हूँ ना, ये एक ऐसी शॉप है ना जहाँ पे आप अनलिमिटेड शॉपिंग कर सकते हो और क्वालिटी इतनी अमेज़िंग है। मैंने यहाँ से भी काफ़ी चीज़ें खरीदी। एक्चुअली मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरा इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम कोरिया जाना हुआ तो
ये एक जगह ही मैं जाऊँगी पूरा दिन, वो है ये डाइसो, क्योंकि मुझे ये बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ से ना मैंने ये ब्लैंकेट खरीदी। ये वो जो छोटी-सी ब्लैंकेट होती है ना, इतनी सॉफ्ट है ये ब्लैंकेट, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत अमेज़िंग है वो ब्लैंकेट। तो बस हमने ये सारा सामान खरीद लिया है यहाँ से भी और अब हम बस यहाँ पर ये कैफ़े में आ गए थे कुछ पीने के लिए। तो मैंने ना यहाँ से आई थिंक मैंने स्ट्रॉबेरी कुछ ऐसा ना क्या कहते हैं बेरी या स्ट्रॉबेरी कर ऐसे कुछ तो मिल्कशेक मैंने पिया था, बहुत अच्छा था। तो और ये शॉप भी इतनी क्यूट सी थी, बहुत ज़्यादा क्यूट शॉप थी। ये देखिए मेरी कलीग को, तो ये देखिए बहुत ही एकदम क्यूट सी शॉप थी। यहाँ पर हर चीज़ें बहुत क्यूट है। जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर सब कुछ। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर। तो बस अब हम यहाँ से वापस मेट्रो पकड़ेंगे और अब हम चलेंगे अपने घर वापस, आई मीन होटल वापस। तो चलिए मैं अब होटल जाकर आपको मिलती हूँ। So finally, I'm back, and it was a really really tiring day. क्योंकि देखिए नई जगह है और हमें ना कुछ पता नहीं था मेट्रो के बारे में तो हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ तो वैसे तो वो 1 घंटे का ही सफ़र था बट क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था तो वो सफ़र 2 एंड अ हाफ आवर्स का हो गया तो हमें बहुत वक़्त लगा वहाँ पहुँचने के लिए। तो जो-जो हमें हमारे कॉलीग्स ने बताया था कि ओके यहाँ चले जाना, अच्छा वहाँ चले जाना, तो हम वो सारे जगह गए, हम ये स्टेशन बदल के वो स्टेशन गए, सब अच्छा था। ऐसा एज़ सच एकदम कोई टूरिस्ट टाइप कोई जगह होती है ना, वैसी मेबी यहाँ होगी, पर जितना उन्होंने बोला था तो उतनी कोई टूरिस्ट प्लेस जो था इट वाज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग मॉल्स और वो ही सारी चीज़ें थी। बट यहाँ की जो शॉपिंग थी, ओह माय गॉड! आई लव्ड इट। इतनी अमेज़िंग शॉपिंग है ना, मतलब मैंने की है यहाँ पर आज। मुझे तो बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट मैं पूरा दिन वहाँ पर बैठ सकती हूँ और मैं पूरा दिन शॉपिंग कर सकती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया शॉपिंग करने में। इट वाज़ फन एक्चुअली। तो शॉपिंग के हिसाब से तो कोरिया इट्स द बेस्ट। तो फाइनली मैं यहाँ पर आ गई। मुझे था सब कहते थे कोरिया, 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 तो मुझे था कि हाँ, चलो अब मैं भी कोरिया घूम आऊँ। तो फाइनली मैं यहाँ पर आ गई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घूम लिया और वो एक टिक हो गया। सो आई एम सो हैप्पी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपको मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा अच्छा लगा। आई एम सो सॉरी, आपको कैसा लगा? तो मैं कुछ ज़्यादा ही टायर्ड हो चुकी हूँ। सो कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैं आपको मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप रखिए अपना ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।